हेलो, जय श्री राम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक कोशिश में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि जैसे ही सारे काम ऑलमोस्ट फ्री हो गए, मतलब फ्री ही हो गए थे, छोटे छोटे तो नॉट काउंटेबल हैं वो हाउसवाइफ्स के लिए, तो मैंने अपनी स्टडी ब्लॉग चालू किया और उसके साथ ही एक ट्रू मोटिवेशन के साथ मैं आपके साथ हूँ। रोज़ धीरे धीरे कोशिश करिए, मैं बार बार कहूँगी, नन्ही चींटी बनिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने ये जो थ्योरी है ना, मैं बहुत सुनती थी, बहुत पढ़ती थी और उसे एक बार अप्लाई किया है और उसका रिज़ल्ट है मेरे पास। और अब एक अधूरा ड्रीम है, वो लंबे अरसे से अधूरा ही है, अब उसके लिए मैं दोबारा से लग गई हूँ। और मुझे पता है क्योंकि मुझे जान चुकी हूँ कि पता नहीं चमत्कार होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हाउसवाइफ तो इतनी मेहनत कर रही हैं कि कांट। अभी यूपी का होने वाला है, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम, उसके लिए कितना पढ़ रहे हैं, दो दो बच्चों के साथ। बहुत मतलब हेड्स ऑफ इतने काम के साथ पढ़ना। तो अभी मेरे लिए बहुत टाइम चाहिए। ऐसे ही आप लोग देखिए कि आप सभी के लिए कितना टाइम लग रहा है। और आप एक ड्रीम रखिए और अगर आप एक वैकेंसी रखिए, अगर आपके पास वो वैकेंसी नहीं है तब भी आप पढ़ते रहिए। आरबीएससी या फिर आप बिहार से हैं, एमपी से हैं, जहाँ से भी हों, जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं या जिन जिन एग्ज़ामों को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें कॉमनली क्या है, जीके तो कॉमन ही होती है। तो मैं रीट मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और उससे पहले मैंने फर्स्ट ग्रेड के एक दो वीडियोस के, लेकिन मैं समझ गई थी कि मैं ये नहीं कर सकती अभी के लिए, इतने कम टाइम के लिए। अगर मैं कहूँ कि मैं फर्स्ट ग्रेड कर सकती हूँ तो बिल्कुल गलत है ये। तो इसलिए मैंने मेरे ड्रीम को ही टारगेट किया है। टीचर बनने की ये जो मेरी जर्नी थी उसका मेरा पहला, ऐसे तो बचपन में तो पता नहीं क्या क्या सोचा करते थे, मतलब प्रोफेसर तक सोचा करते थे, लेकिन उसके बाद जब बड़े हुए, धीरे धीरे डिग्रियाँ लेने लगे और आकलन करने लगी तो पता चल जाता है। तो मेरा जो ड्रीम था वो जो स्टार्ट हुआ था वो इसी से स्टार्ट हुआ था। मैंने प्री पहली बार में ही निकाल लिया था। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, मैं उस तरह नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उस समय प्री और मेंस एक ही था। तो लेकिन मैं मेरिट में रह गई थी, तो मेरिट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और उसके बाद भर्तियाँ टकराती चली गई। कैसे बताऊँ मैं आपको कि पहले मैंने प्री निकाला, प्री नहीं था वो, उस समय मेंस था। जब मेरे टाइम मैंने शुरू किया तो थर्ड ग्रेड नहीं थी, वसुंधरा सरकार थी, मतलब बीजेपी सरकार, उन्होंने रीट के थ्रू ही किया। तो मैं मेरिट में रह गई थी, पात्रता मेरी अच्छे से क्वालिफाइड थी। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से हुआ, उससे मेरे थोड़े हाई स्कोर आए, 6-7 नंबर मेरे अप आए। मेरी सारी मार्कशीट रखी हुई हैं, कभी आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद 2 बार हो गया, उसके बाद तीसरी बार फिर से रीट मेंस हुआ, तो मेरा तीसरी बार भी क्वालिफाइड हो गया। तीन बार का तो मुझे याद है, हाँ 3 बार का याद है। तीसरी बार वाला जो था उसमें मेरे हाईएस्ट नंबर थे, अब तक के सबसे हाईएस्ट नंबर थे, उसमें शायद मेरी 82% थी। और ठीक है, मुझे लगा शायद हो जाएगा, लेकिन वो भर्ती रद्द हो गई थी। वो शायद कांग्रेस सरकार थी हमारे राजस्थान में। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं बस स्ट्रगलिंग फेज बता रही हूँ। राजस्थान वाले अच्छे से रिलेट करेंगे, पर कोई बाहर से है तो शायद वो थोड़ा सा बोर फील करे। तो मैं बस इतना बता रही हूँ कि मैं अपने ड्रीम के लिए ऐसे ही कंसिस्टेंट थी। 1-2 भर्तियाँ तो मैं दे रही थी, लेकिन जब ये वाला फॉर्म आता था तो मैं बहुत पागल सी हो जाती थी पढ़ने के लिए। तो ये था, उसके बाद वो रद्द हो गया, उसके बाद फिर से हुआ, फिर से मैं क्वालिफाइड थी। और फिर उसके बाद जो लास्ट मैंने 2 एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेरी दोनों एग्ज़ामों से पहले शादी हो चुकी थी। तो मैं हाउसवाइफ को देख देख के मोटिवेट ही होती रही, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने पढ़ाई भी की, पर उस लेवल पे ना तो मैंने पढ़ाई की, ना मैंने त्याग की, और ना ही उस लेवल पे मेरा रिजल्ट आया। इस वाला भी मुझे पता है कि क्या ही होने वाला है। और पिछली बार का तो मैंने देखा ही नहीं, मतलब फेल तो पता ही था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था मार्किंग क्या गई है। एग्जैक्ट इससे बुरी हालत क्या होगी कि एग्ज़ाम के बाद जो इतनी बार आंसर की मिलाते थे, एक एक क्वेश्चन को मिलाते थे, उन्होंने एग्ज़ाम के पेपर को भी आने की बात नहीं देखा। इस बार मैं बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहती हूँ, जैसे मैं हर बार जाती थी देने के लिए। रिज़ल्ट तो कभी हमारे हाथ में होता ही नहीं है, तैयारी ही हमारे हाथ में होती है। तो मैं चाहती हूँ भगवान जी की कृपा से मैं तैयारी कर पाऊँ अच्छे से आप सभी के साथ। और तैयारी की दिशा में पहला पड़ाव यही है कि मैंने एक बुक ली है और उसके पे 585 पेजेस हैं और वो पेजेस मुझे कंप्लीट करने हैं, यही वो बुक है। अगर मैं 90 डेज़ में ये कर पाई तो मतलब मैं सही जा रही हूँ। और लेकिन मुझे अभी तो मैं इतनी फोकस नहीं हूँ। और आज मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैं नहीं जानती कॉपीराइट आता है या नहीं, कि पढ़ी हुई चीज़ भी बताने में कुछ आता है कि नहीं। कुछ ऐसा था कि अगर आपको अपना भविष्य सर्वश्रेष्ठ बनाना है
तो आपकी दिनचर्या जो होनी है दैनिक दिनचर्या उत्तम होनी चाहिए। तो वो मुझे बहुत हिट की, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया और ऐसे ही मैं रील्स देख रही थी तो मुझे पता चला कि ये सही बात है कि अगर आपको आगे पे काम करना है तो आप आगे तो एकदम से नहीं जा सकते, लेकिन आप डे बाई डे कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी को अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले या कुछ भी आप मुझसे रीट मेंस प्री के लिए जाना चाहते हूँ तो आप प्लीज़ बेझिझक कमेंट करिए, पूछिए, मैं आपसे शेयर करूँगी। प्री के बारे में तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, मेन्स के बारे में तो हम सब साथ कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।